यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी के लिए यहाँ पर मेंटरशिप यहाँ पर चला रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मेंटरशिप का मतलब क्या है, जो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, मेंटरशिप के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है, ये जो 10 क्वेश्चन है आपके कभी एग्जाम में आप नहीं पूछे गए इस टाइप के, ठीक है, मतलब पूछे गए होंगे लेकिन जो फ्रेम किए गए वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वो जो नहीं पूछे गए ये आने वाले टाइम पे जो 25 का एग्जाम होना 2025 का, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो डेट जैसा कि आप यहाँ पर दे रहे हैं 17 दिसंबर, 17 तारीख है और टेस्ट नंबर आपका 7वां है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टॉपिक भी देख लेते हैं। टॉपिक आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे महाजनपद से मिलेंगे, मगध और जो महाजनपद मगध और उसके साम्राज्य, ठीक है। तो यहाँ से ये, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में महाजनपद का उल्लेख किया गया है, राइट। तो यहाँ से देखो स्टेटमेंट आपके यहाँ दे रखे हैं, राइट। पहला दे रखा है दीघा निकाय, दूसरा आपका दे रखा है यहाँ से स्टेटमेंट भगवती सूत्र, तीसरा आपका देखा है अंगत्तुर निकाय, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको देखना है, ये जो यहाँ पर कूट दे रखे हैं इसके हिसाब से करना है। तो देखो यहाँ से जो पहला हमारा स्टेटमेंट है, राइट, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है, पहला करेक्ट, क्योंकि दीघा निकाय में जो हमारी सूची में या दिए गए जो मैप हैं, मतलब ये सूची में दिए गए हमारा जो महाजनपद हैं, ठीक है, उसमें केवल 11 जनपदों का यहाँ पर उल्लेख है, राइट, जिसमें से उनमें से 4 हमारे अस्माक, ठीक है, जो हमारा अस्माक होता है, अवंती, गांधार और कंबोज, राइट, इन चारों को छोड़ करके जो हमारे यहाँ पर बचेंगे 12 उनको यहाँ पर बनाया गया है, मतलब उनको यहाँ पर केवल 12 महाजनपदों का उल्लेख यहाँ किया गया है। तो आपका जो दीघा निकाय है उसमें करेक्ट है, ठीक है, इसमें आपको उल्लेख है। भगवती सूत्र में क्या है, भगवती सूत्र में आपका जो है यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखो जो हमारे कुछ महाजनपद हैं बौद्ध निकाय को जो 5 विभाजन को उल्लेख किया गया है ना, उत्तर पश्चिमी, मध्य और आपका पूर्वी और दक्षिणी और पश्चिमी, ठीक है। इस बात की पुष्टि करते हैं जो हमारी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से यहाँ पर इसको जाने जाते थे, ठीक है। इनमें से जो जैन ग्रंथ की जो भगवती सूत्र थी उसमें यहाँ पर सूत्र कृतांग महान हमारा जो पाणिनि था अष्टाध्यायी, उनके लिए यहाँ पर ये संरक्षित किया गया था, तो ये भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा अंगत्तुर निकाय, अंगत्तुर निकाय में हमारा ये क्या है, यहाँ पर भी आपका जो जनपद महाजनपद है इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया था, ठीक है। अष्टाध्यायी में हमारा जो जनपद उसका उल्लेख किया गया था, तो यहाँ से हमारा ये भी करेक्ट हो गया। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है कि यहाँ पर दीघा निकाय, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय तीनों में महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4, मतलब 4 यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट है डी नंबर, डी में तीनों हमारे करेक्ट है यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, महाजनपद और राजधानी उनकी दी हुई है, ठीक है। देखते हैं इसको महाजनपद और राजधानी को। यहाँ से देखो पहला है अंग, ठीक है, अंग आपका बोला है कौशाम्बी, राइट। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से आपका गलत होगा, ठीक है। अंग की जो कैपिटल है कौशाम्बी नहीं होगी, जिसकी हमारी कैपिटल होगी चंपा, ठीक है। कौशल, कौशल बोला है वैशाली, ठीक है, सेकंड भी गलत है क्योंकि कौशल की हमारी जो राजधानी थी ये श्रावस्ती थी, ठीक है, श्रावस्ती। और वत्स, वत्स की भी गलत दी हुई चंपा, चंपा यहाँ पर इसकी वत्स की नहीं होगी क्योंकि चंपा आपकी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अंग की है, ठीक है। तो वत्स की जो हो जाएगी यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी ये हस्तिनापुर, जो हस्तिनापुर से स्थानांतरित करके कौशाम्बी में बस गए थे, ठीक है। तो हमारे पर ये क्या हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगी इसकी, वत्स से कौशाम्बी, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये भी गलत है, तो हमारा तीनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कौन से इसके होंगे, तो आंसर हमारा डी यहाँ से इसका हो जाएगा, कोई नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जो मगध हमारे साम्राज्य थे उसके बारे में, ठीक है। मगध नाम पहली बार ऋग्वेद में आता है, राइट। क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि मगध नाम सबसे पहले अर्थ जो हमारा अथर्ववेद था उसमें आता था, ये गलत हो जाएगा। मगध के पहले प्रारंभिक राजवंश स्थापना गुप्त जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने की थी, ठीक है, सेकंड भी गलत है क्योंकि मगध के प्राचीन जो राजवंश था उसकी स्थापना जो हमारे वृहदस थे उन्होंने की थी, ना कि चंद्रगुप्त ने। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज थी, ठीक है, गिरिव्रज थी। तो तीसरा जो स्टेटमेंट हमारा, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हुआ क्योंकि राजगृह और जो गिरिवर्ज ये 5 पहाड़ियों द्वारा संरक्षित प्रारंभिक मगध की राजधानी थी, ठीक है। बाद में उदयन द्वारा यहाँ पर राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो हमारा तीसरा करेक्ट है, सिर्फ 2 गलत है। पूछा गया कितने सही हैं, तो केवल 1 सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है गणों या गणतंत्र महाजनपद के संबंध में विचार करना है। वे कुलीन तंत्र थे जहां सत्ता के कई पुरुष के बीच साझा होती थी जिन्हें सामूहिक रूप से राजा कहते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्राचीन काल में जो हमारे अधिकांश महाजनपद थे राजाओं के शासन में थे, लेकिन कुछ जिन्हें गण या संघ कहते थे, राइट, वे कुलीन तंत्र के थे, ठीक है, जिनमें सत्ता कई व्यक्तियों के बीच साझा की जाती थी और इन्हें सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, महावीर और बुद्ध दोनों ऐसे गणों से संबंधित थे, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
ठीक है। देखो जहाँ पे जो महावीर और बुद्ध थे, दोनों ही ऐसे गुणों संबंधित थे और बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाते थे। एक छोटे जो हमारे गण थे उससे संबंधित थे, है ना। और भगवान महावीर जो वज्जी से संबंधित थे, जो आधुनिक वैशाली के समान माने जाते थे इनको, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूछा सही कौन सा है तो सी या 3, ठीक है। मतलब 1 2 3 करके यहाँ पे मैंने दे दिया ऐसे, तो सी या 3, सी अगर बोलूँगा तो 3, ठीक है, डी बोलूँगा तो 4। 5वां नंबर है यह आर्य सैनिकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कवच था। कौन इनमें से कौन सा था जो आर्य सैनिकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक कवच है, राइट। तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 5वें का आपका यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, क्या, वर्मन, ठीक है। आर्यन जो सैनिक थे संभवतः कवच या वर्मन को से सुसज्जित थे। देखो कवच भी बोल सकते थे इसको, ठीक है। कवच या वर्मन एक ही होता है, उससे सुसज्जित थे, जो एक प्रकार का जैकेट की भांति कवच होता था, ठीक है। समुद्र का संबंध महासागर से था, जो हमारा समुद्र है इसका संबंध किससे था, महासागर से था। और ये संदिग्ध आर्य लोग के महासागर से परिचित थे, यानी ये इसको संदिग्ध था मतलब, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ से 5वें का आंसर हमारा हो जाएगा वर्मन या आपका कवच, ठीक है। अगला देखते हैं। 6वां नंबर है भारत में सिकंदर के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। उन्होंने हाइडेस्पेस युद्ध में महापद्म को यहाँ पर क्या पराजित किया था, राइट। पहला यहाँ से हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा, राइट। फिर उसने क्या झेलम और चिनाब की नदियों के बीच एक राज्य के जो शासक थे राजा पोरस, उनको चुनौती दी थी। किनको, राजा पोरस को, ठीक है। और राजा पोरस को भीषण युद्ध में यहाँ पर क्या है, इसकी लड़ाई में क्या है, पराजित किया था। तो यहाँ से गलत हो जाएगा, महापद्मनंद को नहीं, ये किया था राजा पोरस को। वही खरोष्टी लिपि को भारत लाए थे, खरोष्टी लिपि थी वो भारत लाए थे, इनकी मतलब बोल सकते हो उनकी देन थी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि खरोष्टी लिपि ईरानी जो लेखक थे उनके द्वारा लाई गई थी, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका, पूछा कौन सा सही है तो कोई सही नहीं है, डी या चौथा। 7वां नंबर है हाल ही में खबरों में देखा गया वोल्ट टाइफून क्या है। यहाँ पे देखो स्टैटिक क्वेश्चन प्लस कुछ करंट के भी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखा गया वोल्ट टाइफून क्या है। ये वोल्ट जो हमारा टाइफून है ये चीनी जो राज्य हैं उसमें प्रायोजित समूह का अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है, राइट। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 8वां। रिपोर्ट पंचायती राज संस्था का वित्त हाल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक है। ये बोला रिपोर्ट जो है इनमें से कौन सी रिपोर्ट है जो पंचायती राज संस्थाओं का वित्त हाल ही में इसके द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 8वें का, यहाँ से जो 8वें का आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं को वित्त शीर्षक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है उसने, ठीक है। और ये भारत में पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उसकी वित्तीय गतिशीलता पर प्रकाश डालती है, ठीक है। तो हमारा आंसर एक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोले निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 टाइप बार CTCV दुनिया का पहला चिकित्सकीय रूप में सिद्ध संयुग्म टाइफाइड वैक्सीन है, ठीक है। हमारा 9वें का तो पहला स्टेटमेंट आपका कथन ये दे दिया। दूसरा क्या है, टाइफाइड बुखार के लिए स्थानीय क्षेत्र के मध्य प्रदेश मालवा पठार चरण 3 परीक्षण को पता चलता है कि भारत बायोटेक के टाइफाइड जो हमारा संयुग्म है वो वैक्सीन को TCV टाइप बार दीर्घकालिक प्रभाविता को उसके लिए प्रभाविता होगी, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा है कथन ये है, पूछ रहा कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, राइट। देखो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका पहला कथन जो हमारा है ये एकदम करेक्ट बोल रहा है ना, क्योंकि टाइप बार जो हमारा TCV दुनिया का पहला चिकित्सीय रूप से संयुक्त टाइफाइड वैक्सीन है, ये तो हमारी एक बात करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से गलत है, ठीक है। दूसरी बात गलत है क्योंकि टाइप बार जो हमारा कंजूट वैक्सीन TCV है ये एक दीर्घकालिक प्रभावकारिता का प्रदर्शन है, ठीक है। और ये प्रदर्शन है ये अध्ययन के जो सभी आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर प्रभाव में देखा गया है, राइट। तो पर कोई मतलब ये नहीं बोला कि किस मतलब जैसे कि किस कोई एज दे रखा हो या कुछ टाइम पीरियड यहाँ पर दे रखा हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं दे रखा है, वो सभी के जो यहाँ पर जो सभी आयु के बच्चे हैं उनके लिए टीके के प्रभाव में देखा गया है, राइट। तो हमारा यहाँ से TCV वाला स्टेटमेंट वाला ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ओनली 1 करेक्ट है, ठीक है। तो 1 करेक्ट है तो आंसर तीसरा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, सी या तीसरा। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है
निसार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निसार चरण 2 परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखो यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पहले पूछ रखा है निसार जो फर्स्ट था उसके बारे में। यहाँ पर निसार चरण 2 के है उसके बारे में। निसार का लक्ष्य व्यापक क्षेत्रों को उच्च सटीकता वाले जो डेटा प्रदान करके पृथ्वी संसाधन अवलोकन है उसमें क्रांति लाना। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये सही बात बोला है। दूसरा, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2030 में लॉन्च किए जाने वाले प्रस्तावित स्पेस बोर्न सिंथेटिक आपका जो अपर्चर रडार है उसका विकास किया जा रहा है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा यहाँ से गलत होगा क्योंकि नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2024 न कि 2030, ठीक है, 2024 में लॉन्च किए जाने के लिए प्रस्तावित स्पेस बोर्न सिंथेटिक जो हमारा अपर्चर रडार है उसका विकास किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये गलत होगा, 2030 की वजह से गलत है, यहाँ पर 2024 होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर हमारा ये गलत हो गया, पहला आपका सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा सिर्फ देखो यहाँ पर पूछा कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है तो आंसर 2, पूछता सही है तो का आंसर 1 था। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ। तो इस टाइप से देखो जो 10 क्वेश्चन थे ये मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिया। राइट, और जो भी 10 क्वेश्चन आज रहेंगे करंट अफेयर्स के, जो अभी आज या कल में जो करंट अफेयर्स रहती है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि जरूरी नहीं कि आज अगर है 17-18 तारीख जो भी है, ठीक है, उसी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो पूरे दिन की। ठीक है, तो जो भी 2 दिन की करंट अफेयर्स रहती है वो इंपॉर्टेंट, उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं वहाँ पर दिखाता हूँ आपको। राइट, और प्लस जो स्टैटिक टॉपिक है जैसे कि अभी मैं हिस्ट्री का आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी करके सब जितने टॉपिक हैं सभी के टॉपिक को 8-8, 10-10 क्वेश्चन करके कवर कर लेंगे। राइट, एक आपका इस साइट से ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, जिसका अगर पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसको चाहिए रहेगा तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक यहाँ पर टेलीग्राम का दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।